हेलो गाइज, KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग दुनिया की सबसे व्यस्तम नहरों के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों सुएज नहर और पनामा नहर दुनिया की सबसे व्यस्तम नहर हैं और सबसे प्रसिद्ध नहर हैं। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सुएज नहर के। सुएज नहर, सबसे पहले समझिए कि सुएज नहर है कहाँ। सुएज नहर जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये मान लीजिए ये अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को हम सुएज नहर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सुएज नहर है, सुएज नहर मिस्र में है। सुएज नहर मिस्र देश में पड़ता है, मिस्र देश में पड़ता है और यह एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। और सुएज नहर, यह नहर सुएज के इस्तमुरा, यह नहर सुएज के इस्तमुस, सुएज नहर के इस्तमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। माने ये इस्तमुस से होकर, यहाँ इस्तमुस है, इस्तमुस से होकर के अफ्रीका और एशिया, यहाँ अफ्रीका है, ये अफ्रीका का पोर्शन है, इस साइड में एशिया है। अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यहाँ लाल सागर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो सुएज नहर है, ये दो प्रमुख सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक, पहली बात। और सुएज नहर पोर्ट सुएज से, यहाँ पोर्ट सुएज से पोर्ट सईद को जोड़ती है। कई इसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है। तो पहला पॉइंट है कि सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। दूसरी बात आती है कि सुएज नहर पोर्ट सुएज से पोर्ट सईद को जोड़ती है। तीसरी बात है कि सुएज नहर पोर्ट तौफीक को पोर्ट फौद से जोड़ती है। चौथी बात है कि सुएज नहर सुएज की खाड़ी को मंजाला झील से जोड़ती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि सुएज नहर का जो निर्माण इन्होंने किया, इनका निर्माण 1858 ईस्वी में, इसका निर्माण जो है 1858 ईस्वी में फर्डिनेंड डी लेसेप्स महोदय जी ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। और ये 1869 में ये बन के तैयार हुआ। 1869 में ये चालू किया गया इस नहर को। और सुएज नहर जब नहीं बनी थी तो यूरोप से लोग जो है अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर से घूम करके भारत आते थे, लेकिन इस नहर के बनने से सीधा भारत से लोग लाल सागर भूमध्य सागर होते हुए यूरोप चले जाते हैं। ठीक, और इस नहर की जो गहराई है, इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। 168 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है और चौड़ाई 365, इसकी चौड़ाई 365 मीटर चौड़ी है, और इसकी जो गहराई है 17 मीटर, इसकी गहराई है 17 मीटर इसकी गहराई है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इस नहर के बीच में आने वाले अलकंतारा हैं, इस्माइलिया है, तिमसा झील पड़ता है,
ग्रेट बिटर झील पड़ता है, लिटिल बिटर झील पड़ता है, सिनाई प्रायद्वीप पड़ता है। ये स्वेज नहर और स्वेज नहर के बीच में ये सब इस्माइलिया एक नगर है, शहर पड़ता है, अलकंतारा और ग्रेट बिटर, ये सब सिनाई प्रायद्वीप, लिटिल बिटर, ये सब इसके प्रमुख स्थान पड़ते हैं। और इस प्रकार से गाइज आज हम लोगों ने स्वेज नहर के बारे में जानने की कोशिश की। आगे हम लोग देखेंगे पनामा नहर के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि पनामा नहर है क्या। पनामा नहर गाइज जो उत्तरी अमेरिका है, जो थोड़े में एक मैप हम बना के आपको समझा दे रहे हैं, जो हमारा मान लीजिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, तो इसी के बीच में ये पनामा नहर निकाली गई है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में पनामा कंट्री है, पनामा देश है, वहीं पे ये पनामा नहर निकाली गई है। पनामा नहर भी दुनिया की सबसे व्यस्तम नहर है। पनामा नहर भी मानव निर्मित एक जलमार्ग या जलयान वाली नहर है, जो पनामा में स्थित है, या कह लीजिए पनामा देश में स्थित है। और यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ध्यान दीजिए, यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर होते हुए अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक, और इसके बाद यह नगर, ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह नगर कोलोन से पनामा को जोड़ती है। अगला है, यह नहर, यहाँ है लिमोन की खाड़ी, या लिमोन की खाड़ी को ये पनामा की खाड़ी को जोड़ती है। ध्यान दीजिए, यह नहर लिमोन की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर लंबी है। 82 किलोमीटर लंबी नहर है पनामा नहर। और इसकी जो चौड़ाई है वो 90 मीटर इसकी चौड़ाई है। 90 मीटर ये चौड़ा है। और इसकी जो गहराई है, उसकी गहराई 12 मीटर गहराई है। इसकी गहराई 12 मीटर डेप्थ है। ठीक, और इसमें पनामा देश का इस पर नियंत्रण है, पनामा नहर पर। और 1914 में यह नहर चलाई गई थी। 1914 में यह नहर चलाई गई थी। इसमें जलपोतों को प्रवेश करने के लिए 3 लाक्स बनाए गए हैं। इस नहर में जलपोतों को प्रवेश कराने के लिए 3 लाक्स बनाए गए हैं, जो पानी को रोक करके उठाने का काम किया जाता है। इसी जलपोतों को प्रवेश करा करके उसको ऊपर उठा करके आगे बढ़ाया जा सके। और पनामा नहर को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने आधुनिक अभियांत्रिकी के 7 आश्चर्यों में इसे स्थान दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पनामा नहर को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने आधुनिक अभियांत्रिकी के 7 आश्चर्यों में इसे स्थान दिया है। ठीक, तो पनामा नहर बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। और इसके स्थल को काटा नहीं गया है, क्योंकि 2 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बीच में ये जो है नहर निकाली गई है। यदि इसके को काट देते तो धीरे धीरे प्रशांत महासागर बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर बड़ा महासागर है, तो दोनों की लहरों से ये धीरे धीरे स्थल का भाग कटने लगता। इस चीज़ को ध्यान में रख करके इसे काटा नहीं गया है। इसे लाक्स बना करके पानी को रोक करके ऊपर उठाया जाता है, पानी भर भर करके, और ये
नहर इस प्रकार से चलाई गई। विश्व की सबसे प्रमुख नहर, प्रसिद्ध नहरें हैं ये। कक्षा 11 और 12 के बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये नहरें बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं और बच्चे नहीं लिख पाते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आप इसको जो पूछा जाए उसका मानचित्र भी बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे, ताकि जो भी अध्यापक महोदय जो भी कॉपी चेक करेंगे ताकि उस आपसे प्रभावित होकर अच्छे से अच्छा नंबर दें। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।